जय श्री कृष्ण। श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज श्री कृष्ण के आश्वासन की बात करते हैं। वार्ता का शीर्षक है परमात्मा का प्रेम पात्र। हम सभी परमात्मा का प्रेम पात्र, कृपा पात्र बनना चाहते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं। कोई मीरा की तरह एक तारा नृत्य करके, तो कोई रसखान की तरह भजन भावना समर्पित करके, तो कोई सबरी की तरह मूक आगमन पथ निहारते हुए, तो कोई तुकाराम की तरह अभंग कविता रचना करते हुए, इत्यादि इत्यादि साधनों द्वारा परमात्मा प्रभु की प्रसन्नता व अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं। शायद उपरोक्त संत सदृश भक्तों को श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को जो आश्वासन प्रदान किया गया था, उसकी तो खबर भी नहीं रही होगी। सबरी वैसे त्रेता युग से हैं, जिन्हें नवदा भक्ति का आचार्य भी कहा जाता है। यहाँ मैं जिस आश्वासन की बात कर रहा हूँ, वह द्वापर के अंतिम चरण की घटना है। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे कालखंड में हुआ है जहां हमें स्पष्टता से पता है कि परमात्मा का प्रेम पात्र बनने के लिए हमें क्या क्या करना है। जी हाँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की ही बात कर रहा हूँ। आज यह अति सुलभता से प्राप्त है। संत महात्माओं की वाणी कृपा से रहस्यमय साधन का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। श्री गीता जी में बताए गए मार्ग के अनुसार गीता शास्त्र को भक्तों में कहना है, प्रचार करना है। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक पर ध्यान चाहता हूँ। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि। ट्रांसलेशन इन हिंदी। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। आगे सिर्फ पढ़ने या सिर्फ सुनने से भी अप्रत्याशित लाभ की घोषणा श्री कृष्ण ने की है। परमात्मा का आश्वासन पूर्णतः स्पष्ट है। अभिधास्यति का अर्थ है कहना, और संत महात्माओं ने इसका तात्पर्य यह बताया है कि निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा। परंतु हम जानने समझने के उपरांत भी अपना समय अन्यान्य कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं। हम स्वयं को परिस्थितियों के अधीन पाते हैं। हम प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन इस कलयुग में अधिकाधिक आर्थिक और भौतिक भेंट संसाधनों को समाधान मानते हैं। कलयुग का प्रभाव अति तीव्र है। चाहते हुए भी हम स्वयं को लाचार पाते हैं। भटके हुए सा भान होता है। साथ ही साधारण सी लगने वाली बात की कठिनता का पता चलता है। भगवत चर्चा के लिए व्यक्ति दुर्लभता से नजर आते हैं। कलयुग की परछाई में ऐसी दयनीय स्थिति है, तब आगे बढ़ते चरणों में क्या होगा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिकता ने कर्तव्य कर्म का चोला जो ओढ़ रखा है और अंधी दौड़ की होड़ चालू आहे। परिस्थिति जो भी हो, यह सत्य है कि परमात्मा ने
स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, सिर्फ 5247 वर्ष पहले ही कहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साक्षात कहा है। इतना उन्मुक्त, बंदिश मुक्त, उत्कृष्ट उपाय और साधन आश्वासन सहित मिलने के उपरांत भी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। वस्तुतः परमात्मा के आश्वासन का सारांश यह है कि हमें गीता शास्त्र कहना है और इन रिटर्न श्री कृष्ण हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रेम पात्र मानने को तैयार हैं। 1. 2. श्री कृष्ण भविष्य की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि मनुष्य प्राणी के लिए इस धरती पर यही कार्य सर्वोत्तम माना जाएगा। और 3. श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति का आश्वासन भी दे रहे हैं। परमात्मा ने हमें कर्म निर्णय का अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान की हुई है और पूछ रहे हैं कि कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते मानवः। हे मानव, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री गीता जयंती की अग्रिम हार्दिक बधाइयाँ। किशन भंडारी, एक आध्यात्मिक सहयोगी, कुरुक्षेत्र, नवंबर 30, 2022।